हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं। आज मैं कर्नाटका बोर्ड की 10th स्टैंडर्ड पार्ट 6 बसंत की सच्चाई इस पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो बसंत की सच्चाई है ना, बसंत क्या है? एक लड़का का नाम है। तो बसंत की सच्चाई, सच्चाई मतलब जो अच्छाई होता है ना, प्रामाणिकता होता है। तो यहाँ पे बसंत नाम के एक लड़का है, उसके बारे में ही, उसका ईमानदारी के बारे में इस पाठ में दिए गए हैं। बसंत की सच्चाई एक एकांकी है। पहले बसंत की सच्चाई इस पाठ का कवि कौन है? कवि है विष्णु प्रभाकर जी। और विष्णु प्रभाकर जी के बारे में पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं। लेखक परिचय। मानव जीवन का यथार्थ चित्रण करने वाले लेखकों में विष्णु प्रभाकर जी का महत्वपूर्ण स्थान है। विष्णु प्रभाकर जी का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मीरपुर में सन 1912 में। पंजाब में शिक्षा पाकर वही 15 वर्ष तक उन्होंने सरकारी नौकरी की और 1955 में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक बने। मतलब नाटक निर्देशक मतलब जो ड्रामा का डायरेक्टर होता है ना, उसे नाटक निर्देशक कहते हैं। 1.5 वर्ष बाद वहां से त्याग पत्र दिया। तो 1.5 वर्ष के बाद उन्होंने क्या किया? उस जगह पे उन्होंने इस्तीफा दे दिया और तब से स्वतंत्र साहित्यिक के रूप में जीवन यापन कर रहे थे। साहित्यिक मतलब ऑथर। तो तब से उन्होंने साहित्यिक के रूप में जीवन यापन करना शुरू कर दिया था। विष्णु प्रभाकर जी गांधीवादी लेखक माने जाते हैं। गांधीवादी किसे कहते हैं? जो गांधी जी का प्रिंसिपल को फॉलो करके चलते हैं ना, उसे गांधीवादी कहते हैं। तो विष्णु प्रभाकर जी गांधीवादी लेखक माने जाते थे। आपके एकांकी मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत है। मानवीय संबंध का मनोवैज्ञानिक धरातल पर भावात्मक चित्रण उनके एकांकियों की विशेषता है। तो विष्णु प्रभाकर जी का एकांकी का एक स्पेशलिटी है। क्या है कि उनके जो एकांकी है उसमें इंसान का जो अच्छाई है, प्रामाणिकता है, स्वाभिमान है, उसके बारे में उस एकांकी में दिखाई पड़ता है। विष्णु प्रभाकर जी का प्रमुख रचनाएं है आवारा, मसीहा, तट के बंधन, निशिकांत, दर्पण का व्यक्ति, धरती अब भी घूम रही है, युगे युगे क्रांति और गृहस्थी आदि। तो ये था विष्णु प्रभाकर जी के बारे में। अभी हम पाठ के आशय में जानते हैं और इस पाठ से हमें क्या जानकारी मिलेगा, हमें क्या सीख मिलेगा, वो आशय के रूप में है। देखो, विष्णु प्रभाकर मानव मन के पारखी लेखक है। पारखी मतलब क्या होता है? जो पहचान लेता है ना, उसे पारखी बोलते हैं। तो विष्णु प्रभाकर जी मानव मन को पहचान लेते थे और वो अपने लेख में लिखते थे। इस एकांकी में उन्होंने स्वाभिमान, परतु कातरता जैसी मानवीय भावनाओं को सुंदर चित्रण किया है। तो विष्णु प्रभाकर जी इस एकांकी में स्वाभिमान मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट और परतु कातरता मतलब किसी का दुख के बारे में, है ना। तो ये सब इस एकांकी में दिखाया गया है। गरीब होकर भी स्वाभिमानी और परिश्रम की कमाई से जीने वाले बसंत और प्रताप एक और है, तो दूसरी और कंगालों के प्रति हमदर्दी दिखाते हुए आदर के साथ व्यवहार करने वाले राजकिशोर जैसे पात्र अनुसरणीय है। तो इस एकांकी में हमें दिखाई मिलेगा बसंत और प्रताप नाम के 2 लड़का जो बहुत ही स्वाभिमानी है और अपने परिश्रम से, वो गरीब है लेकिन अपने परिश्रम से जीने वाला है। और दूसरी है कंगालों के प्रति, कंगाल मतलब गरीब, और हमदर्दी मतलब प्यार करने वाला, प्रेम करने वाला। तो यहाँ पे इस एकांकी में राजकिशोर जैसे
एक मजदूरी के नेता के साथ भी हम परिचित होंगे, जो कंगालों के प्रति हमदर्दी दिखाते हुए आदर के साथ व्यवहार करने वाले एक पात्र है, जो है राजकिशोर। तो चलो पाठ को आगे बढ़ाते हैं, तो हमें और भी जानकारी मिलेगा इस एकांकी के बारे में। पहले पात्र परिचय। पात्र परिचय में कौन है? बसंत। बसंत एक गरीब शरणार्थी लड़का है जिसका माँ बाप कोई नहीं है। तो बसंत एक गरीब शरणार्थी लड़का है। प्रताप। प्रताप है बसंत का छोटा भाई का नाम है प्रताप। पंडित राजकिशोर एक नेता, डॉक्टर तथा दो राह चलते व्यक्ति। तो ये था पात्र परिचय के बारे में। अभी हम पहला दृश्य के बारे में पढ़ते हैं। स्टेज पर सुविधानुसार एक बड़े नगर के बाजार का प्रतीकात्मक दृश्य। तो स्टेज पर हमें क्या दिखाई मिलेगा? एक बड़े नगर का बाजार का दृश्य दिखाई मिलेगा। आने जाने लेने देने का शोर, फेरी वालों की पुकार। फेरी वालों क्या होता है? जो घूम फिर कर सामान बेचते हैं ना, उसे फेरी वाला कहते हैं। तो बाजार में क्या होता है? लोग आने जाने रहते हैं, है ना, लेन देन रहता है, शोर मचा हुआ रहता है। तो वही एक दृश्य यहाँ पे दिखाई दे रही है। उन्हीं के बीच में एक लड़का नंगे पैर, फटे कपड़े पहने, हाथ में सामान संभाले भागता हुआ आता है। तो उस बाजार के ही बीच में हमें क्या दिखाई मिलता है? एक लड़का जो नंगे पैर है, फटे कपड़े पहना हुआ है और हाथ में सामान संभाले भागता हुआ आता है। उसकी आयु कितना है? उसका एज है लगभग 12 वर्ष की। उसका नाम क्या है? उसका नाम है बसंत। वो पुकार रहा है, छलनी ले लो, बटन ले लो, दियासलाई ले लो। तो बसंत क्या कहकर पुकार रहा है कि छलनी ले लो, बटन ले लो, दियासलाई ले लो। छलनी किसे बोलते हैं? छलनी का अर्थ है जालीदार छोटा उपकरण और दियासलाई मतलब मैचस्टिक। तो बसंत नाम के एक लड़का उस बाजार में इधर उधर घूम रहे और बोल रहे हैं, छलनी ले लो, बटन ले लो, दियासलाई ले लो। कोई उसकी बात नहीं सुनता। सब उसे देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसी समय एक खद्दारी व्यक्ति वहां से जाते दिखाई देते हैं। वे मजदूर नेता पंडित राजकिशोर है। बसंत उन्हें देखकर उनके पीछे भागता है। तो उस जगह पे, उस बाजार में एक मजदूर का नेता, उनका नाम है पंडित राजकिशोर, उसे जब दिखाई दिया ना, तो बसंत उन्हें देखकर क्या किया? उनके पीछे भागता रहा। बसंत ने बोला, साहब बटन लीजिए, देसी बटन। साहब दियासलाई लीजिए। तो बसंत ने क्या किया? पंडित राजकिशोर को देखकर बोला, साहब बटन लीजिए, देसी बटन है। साहब दियासलाई ले लीजिए। राजकिशोर ने बोला, भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ किसी और को दो। बसंत ने बोला, साहब छलनी लीजिए, दूध छानिए, चाय छानिए। बसंत ने क्या किया? बोला कि ये तो घर का सामान है ना, तो साहब आप छलनी लीजिए। ये इससे क्या होता है? छलनी से हम दूध छानते हैं, चाय छानते हैं, है ना। तो वो ही बसंत ने पंडित राजकिशोर को बोला। राजकिशोर, मुझे नहीं चाहिए। बसंत, बटन। राजकिशोर, नहीं। बसंत ने फिर से बोला, दियासलाई। राजकिशोर ने बोला, नहीं नहीं। बसंत ने विनम्र स्वर, साहब एक छलनी ले लीजिए, सिर्फ 2 आना कीमत है। तो बसंत ने पंडित राजकिशोर को विनती कर रहे हैं। उन्होंने बहुत ही विनम्र स्वर से कह रहे हैं कि साहब एक छलनी ले लीजिए, सिर्फ 2 आना है। तो 2 आना मतलब 1 आना में कितना पैसा होता है? 6 पैसा होता है। तो अभी जब लेखक ने इस एकांकी को लिख रहे थे, तो तब जमाने में ये आना का हिसाब था, ठीक है। लेकिन अभी हम तो पैसा हो गया है ना।
तो पहले जमाने में एक आना मतलब 6 पैसा था, तो यहाँ पे 2 आना मतलब अब कैलकुलेशन कर लीजिए कितना होता है ना। सिर्फ 2 आना कीमत है। राजकिशोर, पर भाई मुझे नहीं चाहिए तो कैसे ले लूं? राजकिशोर ने बोला कि मुझे तो कोई चीज नहीं चाहिए तो मैं कैसे लूं? बसंत ने बोला अच्छा आप 6 पैसे। अभी बसंत का ना कोई भी चीज बिक नहीं रहे है, तो इसलिए बसंत ने क्या किया, उसका दाम कमा दिया और बोला अभी उसका दाम है 6 पैसा। राजकिशोर ने बोला ओहो, कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए। बसंत, रुआसा मतलब रोने जैसे। साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, आपसे आशा थी, साहब एक तो ले लीजिए। तो बसंत ने रुआसा हो गया, रोने जैसे हो गया, रोने से उन्होंने बोला साहब सवेरे से कुछ भी नहीं, सवेरे मतलब मॉर्निंग, सवेरे से कुछ नहीं बिका है साहब, कुछ तो ले लीजिए, आपसे आशा थी, साहब एक तो ले लीजिए। ऐसे उन्होंने विनती कर रहे थे पंडित राजकिशोर से। राजकिशोर जेब से 2 पैसे निकालते हुए, तुम तो अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए, लो ये 2 पैसे लो और जाओ। अभी पंडित राजकिशोर ने क्या सोचा कि वो सवेरे से कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं उसे बिका सवेरे से, तो उसे कुछ चाहिए है ना, पैसा चाहिए, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने जेब से 2 पैसे निकालते हुए बोला ये पैसे ले लो, तुम्हें 2 पैसे लो और यहाँ से जाओ। बसंत ने एकदम नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगा। बसंत ने क्या बोला, नहीं साहब नहीं, मैं पैसा नहीं लूंगा। राजकिशोर ने बोला नहीं लोगे? बसंत, जी नहीं, आप छलनी खरीद लीजिए। राजकिशोर ने बोला अच्छा, एक छलनी में तुम्हें क्या बचेगा? बसंत ने बोला 2 पैसे। पंडित राजकिशोर, तो बस पैसे ले लो और समझ लो मैंने एक छलनी खरीद ली। बसंत ने बोला नहीं साहब नहीं, ये तो भीख है, मैं भीख नहीं लूंगा, अब छलनी ले लीजिए। राजकिशोर पर इस बात का बड़ा असर होता है, बेसहसा उस बच्चे को देखते हैं, फिर जेब टटोलते हैं पर पैसे नहीं मिलता। तो पंडित राजकिशोर ने क्या किया, बसंत को 2 पैसा देने के लिए जेब से निकाला, लेकिन बसंत ने इनकार कर दिया, उसे वो पैसा नहीं चाहिए, कुछ चीज खरीद दिए फिर मैं पैसा लूंगा, बसंत ने बोल दिया है ना, क्योंकि वैसे पैसा लेना भीख मांगना होता है। और इस बात से पंडित राजकिशोर के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा। पंडित राजकिशोर को लगा कि ये बहुत बड़ा एक ईमानदार लड़का है ना, और वो खुद परिश्रम की कमाई से जीने वाला लड़का है। तो ये समझते हुए पंडित राजकिशोर ने क्या किया, अपने जेब पर फिर से उन्होंने टटोलते हैं, फिर लेकिन उसे पैसा नहीं मिला। राजकिशोर, भाई मेरे पास पैसे नहीं है, होते तो ले लेता, नोट है। राजकिशोर ने क्या बोला कि मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है भाई, नहीं तो मैं आपसे कुछ भी चीज खरीद लेता, मेरे पास नोट है। बसंत उदास, नोट है। बसंत ने फिर उदास हो गया, क्योंकि बसंत के पास भी कोई पैसा नहीं था, चिट्टा नहीं था, है ना, क्योंकि उसके पास सवेरे से कुछ भी नहीं बिका था, इसलिए उसके पास कुछ भी पैसा नहीं था। राजकिशोर, तभी तो कहता था अच्छा कल ले लूंगा, या मेरे घर ले आना, किसानगंज में रहता हूँ। तो पंडित राजकिशोर का घर कहाँ पे है, किसानगंज में है, ठीक है। तो पंडित राजकिशोर ने बोला आज तो मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, छुट्टा नहीं है, तो तुम मेरे घर आ जाना, मेरा घर किशनगंज में है, फिर मैं सामान खरीद लूंगी। बसंत एकदम नहीं साहब, आज ही ले लीजिए, आप नोट मुझे दीजिए, मैं अभी बाजार से भुना लाता हूँ। तो बसंत ने क्या बोला, उसे विनती कर रहा था कि साहब आज ही आप ले लीजिए, आप नोट मुझे दे दीजिए, मैं क्या करती हूँ भुना लाता हूँ। भुना लाना मतलब बड़े सिक्के की चिल्लई या छुट्टे के रूप में बदलना, ठीक है। राजकिशोर ने बोला भाई तुम तो। बसंत, बस मैं ये आया। राजकिशोर, अच्छा लो भुना लाओ, अभी आना, ठीक है।
राजकिशन ने क्या बोला कि अच्छा ठीक है, आप नोट ले लीजिए और भुना लेकर आइए, अभी जल्दी से आना, ठीक है। बसंत ने बोला आ भी आया साहब, आप यही ठहरे, अभी पलक मारते ही आया। तो बसंत ने क्या बोला कि साहब मैं अभी आ जाऊंगी, जल्दी से आ जाऊंगी, आप पलक मारते रहे। मतलब हम जो आंखों का एक पलक जब पड़ते हैं ना, उसे बोलते हैं पलक मारना। तो अभी पलक मारते ही मैं चली आऊंगी। बसंत नोट लेकर बाजार की ओर भागता है। राजकिशोर बई खड़े रहते हैं। धीरे धीरे 15-20 मिनट बीत जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है वे उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं। तो बहुत टाइम हो जाता है, 15-20 मिनट हो जाते हैं, फिर भी बसंत लौट के नहीं आते। तो पंडित राजकिशोर बहुत ही उत्सुक हो जाते हैं। राजकिशोर 15 मिनट हो गया, अब तक नहीं आया, कहाँ रह गया? मुझे तो लगता है अब नहीं लौटेगा। तो पंडित राजकिशन ने क्या बोला कि 15 मिनट हो गया। उन्हें लगा कि अभी तक तो बसंत नहीं आया, सोचने लगा कि अब और नहीं लौटेगा। तो ये था पहला दृश्य, ठीक है। तो ये पार्ट बहुत ही बड़ा है, तो आज हम पार्ट 1 के बारे में डिस्कस किया, नेक्स्ट दिन हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़ना इस पार्ट को। आज का क्लास यही तक, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।